गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है और मैं इस वक्त प्रभाग क्रमांक 14 नागपुर महानगर पालिका के जो प्रभाग क्रमांक 14 है नागपुर महाराष्ट्र में, वहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। ये हम खड़े हैं एक प्रियदर्शनी कॉलोनी है, आरटीओ कॉलोनी के नाम से बहुत फेमस है, जाना जाता है आरटीओ कॉलोनी के नाम से। ये उसका एक ग्राउंड है, लगभग एक 40-45 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास का ग्राउंड होगा। ये ग्राउंड यहाँ पे जो है ये बच्चों के खेलने के काम में आता था और ये ग्राउंड जो है यहाँ करीबन आसपास में प्रियदर्शनी के कॉलोनी में के नाम से जो कॉलोनी है उसमें कितने फ्लैट्स हैं? 288 फ्लैट्स है। और ये 288 फ्लैट्स जो है ये फ्लैट्स है चारों तरफ। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये चारों तरफ जो फ्लैट्स आपको दिख रहे हैं ये वो 288 फ्लैट्स का ये कॉलोनी है और कॉलोनी के बीचों बीच ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड पहले मिट्टी का हुआ करता था और यहाँ इस कॉलोनी के बच्चे खेलते थे। तो ऐसा हुआ कि ये कॉलोनी के जो बच्चे जो खेलते थे ये मिट्टी के ग्राउंड में खेला करते थे। अब महानगर पालिका के अंतर्गत ये आता है और यहाँ के जो आमदार है वो सुधाकर राव देशमुख जो कि भाजपा के हैं, उन्होंने एक काम करने का फैसला किया यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। माननीय सुधाकर राव, आमदार श्री सुधाकर राव देशमुख, आमदार पश्चिम नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास योजनेअंतर्गत वर्ष 2018 ते 19 कामाचे नाव प्रभाग क्रमांक 14 मधील प्रियदर्शनी कॉलनी येथे आय ब्लॉक्स लावणे, प्रकल्पाची निधी 24,97,555 रुपये, कार्यान्वयी यंत्रणा नागपुर महानगरपालिका। यानी ये जो मिट्टी का ग्राउंड था जहाँ बच्चे खेलते थे वो उस ग्राउंड पे 97,555 रुपये का खर्चा करके आई ब्लॉक लगाने की जो बेवकूफ़ी भरा काम जो है ये आमदार निधि से माननीय सुधाकर राव देशमुख इनके निधि से ये संपन्न किया गया है। अब मैं आपको और एक चौंकाने वाली बात दिखाता हूँ। ये जो आई ब्लॉक लगाया हुआ है वो आई ब्लॉक जो लगाया हुआ है वो आप देखिए, ये आई ब्लॉक लगे हुए हैं, उसके नीचे ये चूरी है, चूरी, इसको चूरी बोलते हैं। ये जो हम जो गिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो गिट्टी का जो बारीक ये होता है ना टुकड़ा, उसको चूरी बोलते हैं। ये चूरी के नीचे आप देखिए ये दिस इज़ कंक्रीट, ये कंक्रीट डाला गया है। तो जो चूरी बिछाई गई है उसके ऊपर आई ब्लॉक लगाए गए हैं और आई ब्लॉक्स के नीचे अगर आप देखेंगे चूरी है, चूरी के नीचे कंक्रीट डाला गया है। यानी बच्चों का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पे पहले कंक्रीट डाला गया और कंक्रीट डालने के बाद में आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे खोद के रखा थोड़ा सा, ये देखिए ये कंक्रीट है, दिस इज सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट के बाद में 2-3 इंच का चूरी बिछाया गया और चूरी बिछाने के बाद में उसके ऊपर इस तरीके से ये आई ब्लॉक लगाने का काम किया गया है। जो ग्राउंड पे मिट्टी होनी चाहिए जैसे कि पहले थी यहाँ, वो मिट्टी के ग्राउंड के ऊपर पहले एक 15 से 17 ट्रक्स जो है, ये लगभग 15 से 17 ट्रक्स जो है ये कंक्रीट डाला गया और कंक्रीट डालने के बाद में उसके ऊपर चूरी डाल के फिर बिछाए गए ये ब्लॉक्स। एक मिनट,
मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पे क्या था। ये साइड मार्जिन है ग्राउंड का। ये देखिए, ये पहले यहाँ पे मिट्टी हुआ करती थी। ये मिट्टी का ग्राउंड जहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, और ये बच्चे पहले खेलते थे इसके ऊपर। उस पे डाला गया कंक्रीट, और कंक्रीट के ऊपर डाला गया चूरी, और चूरी डालने के बाद में इस पे आई ब्लॉक्स बिछाने का काम जो है ये हमारे होशियार जिन्होंने यहाँ पे काम किया है उन्होंने किया है। तो इस तरीके से जो पैसे की बर्बादी, एक ग्राउंड को बर्बाद करने का काम, क्योंकि अभी बच्चे खेलेंगे तो ये कंक्रीट के ऊपर चूरी डाल के जो ब्लॉक्स बिछाए गए हैं उस पे खेलेंगे। उस पे थोड़ा भी कुछ होता है तो चोट की लगभग ये जो बीच का पैच छोड़ा गया है, ये बीच का जो पैच छोड़ा गया है ये क्रिकेट पिच के लिए छोड़ा गया है। और वो साइड में वहाँ पे जो एक कॉर्नर है वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट आने वाला है। और ये जो साइड का जो मार्जिन छोड़ा गया है यहाँ वॉकिंग ट्रैक बनने वाला है, जहाँ पे अलग अलग कलर के ये जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं ये ब्लॉक्स बिछाए जाएंगे। तो मेरा छोटा सा मैंने जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस है उस पर वो ये कहता है कि बच्चों का ग्राउंड जो है वो हमेशा मिट्टी का होना चाहिए, वॉकिंग ट्रैक हमेशा मिट्टी का होना चाहिए। अगर आप सीमेंट के ट्रैक के ऊपर वॉकिंग करोगे तो आपको घुटनों में आगे प्रॉब्लम आएगा। तो इतना अगर इन लोगों को समझता नहीं है, और 25-25 लाख रुपए ये लोग इस तरीके से सुविधा का विकास करने में इस तरीके से अगर पैसे हमारे बर्बाद करते, क्योंकि इनका ये पैसा जो है ये जनता का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है मैंने आपको दिखाया। एक छोटे से ग्राउंड को 15-17 कंक्रीट के ट्रक्स डाल के, कंक्रीट के मिक्सर, वो जो बोलते हैं मिक्सर, वो मिक्सर्स डाल के उस पे कंक्रीट बिछाया गया, उसके बाद में चूरी डाली गई। तो ये एक पैसे की बर्बादी मैं आपको दिखाना चाहता था, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की कहीं पे भी पैसे की बर्बादी हो, हमारे पैसे की, टैक्स पेयर्स के पैसे की, तो इसको लोगों ने जनता के सामने लाना चाहिए, इसको उठाना चाहिए इस ऐसे मुद्दों को, और लोगों को ये बताना चाहिए कि भाजपा सरकार काम के नाम पे, विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे किस तरीके से पैसा बर्बाद करती है हमारा। ये काम क्यों किया गया होगा ये आपको भी समझ में आता है। ये सिर्फ बिल बनाने के चक्कर में किया गया है, सिर्फ बिल बना के उसमें किसी न किसी का जो फ़ायदा है वो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो अननेसेसरी काम है जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये तो मैं बोलूँगा कि ये एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव काम है। जो मिट्टी का ग्राउंड, जो जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी का ग्राउंड बनना चाहिए, वहाँ पे ये कंक्रीट का ग्राउंड बना के एक तरीके से उसको ख़राब कर रहे हैं। तो विकास नहीं, ये बर्बादी है, हमारे पैसे की बर्बादी है, और बच्चों को भी इसका नुकसान हो सकता है। आने वाले जो समय है, ये ग्राउंड को बर्बाद करने का काम हुआ है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें। ये आरटीओ कॉलोनी है, मैं ये आरटीओ कॉलोनी प्रियदर्शनी कॉलोनी के बीच में, जहाँ 288 फ्लैट्स है उसके बीच का जो ग्राउंड है वहाँ खड़ा हूँ, और महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके बारे में जनता को पता चले कि किस तरीके से बीजेपी और इनके जो आमदार और इनका जो ये जो पैसा खर्चा करती है आमदार निधि के, वो किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। धन्यवाद।